नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 से कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी है, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो हम हल करेंगे एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 331 का उदाहरण नंबर 5। दो खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। तो यह ज्ञात करना है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हमको संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दी हुई है 0.62, तो रेशमा के मैच जीतने की हमको क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर PS, यानी संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर में आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों में से कोई एक मैच जीत सकता है। या तो यहां पर संगीता मैच जीत सकती है या तो यहां पर रेशमा मैच जीत सकती है। दोनों एक मैच को दोनों एक साथ नहीं जीत सकते हैं, इसलिए घटना की घटने की प्रायिकता जो होगी वह 1 होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 0.62, क्योंकि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दी हुई है, प्लस PR, यानी रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता को हमको ज्ञात करना है। यहां पर आ जाएगा 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर यहां से 0.62 जो है अभी बराबर के बाएं हाथ पर है। जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो प्लस 0.62 जो होगा वो बदल जाएगा -0.62। यहां पर 1, यहां भी बराबर के दाहिने हाथ पर है, यहां भी बराबर के दाहिने हाथ पर, इसलिए इसका निशान चेंज नहीं होगा। लेकिन 0.62 जो है वह प्लस का था, यहां आकर के बन जाएगा माइनस का, और यहां पर है PR, यानी रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 1 और यहां 0, यहां पर दशमलव में 62, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा करके 2 0 लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर 0 है और यहां पर 2 है, तो यहां से 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे। मगर यहां पर भी क्या है, यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 6 है, तो इससे अभी ये उधार नहीं ले सकता है। तो क्या करेंगे, ये जो है वह इसको उधार दे देगा। तो ये वाला 1 जब यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और यहां पर क्या बचेगा 0। अब ये 10 जो है वो इसको उधार दे सकता है। जब यहां पर जब ये इसको उधार देगा तो यहां पर कितने हो जाएंगे 10, और यहां कितने बचेंगे 9 बचेंगे। इसके बाद यहां पर 10 में से जब 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से जब 6 जाएंगे तो 3 बचेगा, और यहां पर दशमलव 0 में से जाएगा 0 तो 0 बचेगा। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा PR बराबर 0.38 आता है। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 होगी। अतः रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 होगी। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वह हल हो चुका है। इसके बाद हम इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देखते हैं। आंग्ल भाषा की वर्णमाला से एक अक्षर यादृच्छ चुना जाता है, चुना गया अक्षर व्यंजन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, आंग्ल भाषा में उपस्थित समक्ष अक्षरों की जो संख्या होगी वह होगी 26, तो NS जो होगा वो हो जाएगा 26, यानी सभी संभव परिणामों की संख्या 26 हो जाएगी। इसके बाद व्यंजनों की कुल संख्या, तो व्यंजन को हम बोलते हैं कंसोनेंट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे N, और यहां पर आ जाएगा C। इस C का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल कितने अक्षर हैं 26, जिसमें से 5 जो हैं वह स्वर है, A, E, I, O और U, ये है 5 स्वर। तो टोटल जो अक्षर है वो 26 हैं, जिसमें से 5 स्वर हैं, तो उनको हम घटा देंगे तो हमको व्यंजनों की संख्या जो है वह प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर व्यंजनों की संख्या, यहां C का मतलब होता है कंसोनेंट यानी व्यंजन, तो यहां पर NC बराबर हो जाएगा 21। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर व्यंजनों की प्रायिकता को ज्ञात करना है। व्यंजन होने की प्रायिकता P, और यहां पर E के स्थान पर हम C क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि C मतलब है कंसोनेंट यानी व्यंजन। तो यहां पर आ जाएगा NC बटे NS बराबर NC जो है वह 21 है,
और NH जो है वह 26 है। तो यहां पर हमको व्यंजन होने की जो प्रायिकता है वो हमको ज्ञात हो गई है। व्यंजन होने की जो प्रायिकता है वह 21/26 होगी। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वह हल हो चुका है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वह MP बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा जा चुका है। हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। तो सिक्के दो हैं और दोनों सिक्कों को हरप्रीत क्या कर रही है, एक साथ उछाल रही है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। चित्त का मतलब यहां पर हो जाएगा हेड। हेड और टेल जो होते हैं वो सिक्के के दो पहलू होते हैं। हेड को हम बोलते हैं चित्त और टेल को हम बोलते हैं पट। तो यहां पर हरप्रीत जो है दो सिक्कों को एक साथ उछालेगी। तो इसकी सभी संभव परिणाम क्या होंगे, या तो दोनों सिक्के हेड हेड आ जाएंगे, या तो दोनों सिक्के टेल टेल आ जाएंगे, या तो दोनों सिक्के चित आएंगे, या तो दोनों सिक्के जो होंगे वो पट आएंगे, या फिर एक सिक्का जो है वो हेड आएगा, दूसरा सिक्का जो है वह टेल आएगा। या फिर एक प्रायिकता और हो सकती है कि एक सिक्का टेल आएगा और दूसरा सिक्का आएगा हेड। इन चारों के अलावा कोई और स्थिति नहीं बनेगी कि यदि सिक्के को फेंका जाए तो या तो दोनों सिक्के चित आएंगे, या तो दोनों सिक्के पट आएंगे, या तो एक सिक्का चित आएगा दूसरा सिक्का पट आएगा, या तो एक पट आएगा या फिर एक चित आएगा। तो यहां से हमको सभी संभव परिणामों की संख्या जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगी 1, 2, 3 और 4। तो सभी संभव परिणामों की संख्या आ जाएगी 4। यहां से हमको ज्ञात क्या करना है, कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। तो यहां पर देखिए, तो यहां से हम क्या ज्ञात करेंगे, NE। तो यहां से हम क्या करेंगे, NE को ज्ञात करेंगे। कम से कम एक चित्त होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें एक चित्त है यानी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है और इसमें भी एक हेड है। सिर्फ इस अकेले में हेड नहीं है। तो यहां से NE जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 3 और NH जो है वह हमको प्राप्त हो जाएगा 4। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने NE और NH को निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो सभी संभव परिणामों की संख्या कि दोनों सिक्के जो होंगे वो हेड हेड होंगे, या फिर दोनों सिक्के जो होंगे वो टेल टेल होंगे, या फिर एक सिक्का हेड होगा और दूसरा सिक्का टेल होगा, या फिर एक सिक्का टेल होगा या दूसरा सिक्का हेड होगा। तो सभी संभव परिणामों की संख्या जो होगी वह 4 प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद कम से कम एक चित आने के संभावित परिणाम यानी NE। यहां पर भी एक हेड है, यहां पर भी एक हेड है और यहां पर भी एक हेड है, यानी ये हो जाएगा NE बराबर 3। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, तो NE बटे NS। इसके बाद हम क्या करेंगे, NE के स्थान पर लिखेंगे 3 और NS के स्थान पर लिखेंगे 4। इसके बाद आप यहां पर लिख लोगे कम से कम एक चित आने की प्रायिकता जो होगी वह 3/4 होगी। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वह हल हो चुका है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वह 2022 में पूछा जा चुका है। तो इस वाले क्वेश्चन को समझिए किस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि घटना के घटने की प्रायिकता 0.06 है तो घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे घटना के घटने की प्रायिकता जो है वो दी गई है 0.06। इसके बाद घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, तो यहां पर ये निशान लग जाएगा, ये होगा घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। इसको हमको ज्ञात करना है। इसका तो आपको सूत्र आपको याद है कि घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो घटना के घटने की प्रायिकता है 0.06 प्लस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता को हमको ज्ञात करना है और बराबर में आ जाएगा 1। ये वाला 0.06 जब बराबर के दाहिने हाथ पे जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। यहां पर 1 और यहां माइनस आ जाएगा 0.06 और यहां पर आ जाएगा घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। इसके बाद जब हम एक में से जब हम 0.06 को घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 1 यहां पर इसके नीचे आ जाएगा 0। दशमलव वाली संख्या को हम अलग लिखते हैं, तो यहां पर हमने दशमलव के बाद में लिख दिया। इसके बाद यहां पर दशमलव लगा के इसके बाद हम यहां पर भी 0 लिख सकते हैं। तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहां पर भी 0 है तो स्थिति अभी उधार ले नहीं सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो 1 है वो इसको एक उधार दे देगा, तो यहां हो जाएंगे 10 और यहां बचेगा 0। अब ये इससे उधार ले सकता है। जब इससे ये उधार लेगा तो यहां पर हो जाएंगे 10 और यहां पर क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो 10 में से जब 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, यहां पर 9 में से जब 0 जाएंगे तो 9 बचेंगे
और यहां पर जीरो में से जब जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा। तो यहां पर हमको घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता है वो हमको प्राप्त हो गई है 0.94। तो यहां पर हम लिखेंगे आता है घटना के नहीं घटने की प्रायिकता 0.06 होगी। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वह हल हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, असंभव घटना को परिभाषित कीजिए, संभव घटना को परिभाषित कीजिए और प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। इनकी परिभाषा देखिए। असंभव घटना तो वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उसी को तो हम क्या कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। तो वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता जो है वह शून्य होगी। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वह शून्य होगी। इसके बाद देखिए दूसरी जो परिभाषा है, संभव घटना को परिभाषित कीजिए। किसी घटना जिसका घटित होना संभव हो उसे हम संभव घटना कहते हैं या संभव घटना कहलाती है। किसी भी संभव घटना की प्रायिकता जो होती है वह एक होती है। ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि किसी भी संभव घटना की प्रायिकता जो होती है वह क्या होती है। तो किसी भी संभव घटना की प्रायिकता जो होती है वह एक होती है। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 या 0 होती है। एक और होती है प्रारंभिक घटना की परिभाषा। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसको कहते हैं प्रारंभिक घटना। फिर से इसको रिपीट करेंगे, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो उसे ही क्या बोलेंगे, प्रारंभिक घटना बोलते हैं। तो इस तरीके से ये वाले सवाल जो हैं वह हल हो चुके हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप ये वाली परिभाषाओं को अच्छी तरह से लिख लीजिए।